अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपकी खिदमत में फिर हाजिर अरसलान शाह, आरसीआईसी ग्रैंड नॉर्थ इमिग्रेशन सर्विसेज, और एमन शाहब, आरसीआईसी ग्रैंड नॉर्थ इमिग्रेशन सर्विसेज। आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो लोग जिनका पहले कैनेडियन वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, क्या वो फिर कैनेडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करें या ना करें? चलें, ये एमन शाहब से पूछते हैं कि उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। जी एमन, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम अरसलान, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और ये कि आज फिर एक दोबारा सवाल उठाया गया है कि जिनका पहले कैनेडियन विजिट वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, वो दोबारा से अप्लाई करें ना करें, और ये कि कैसे करें, अगर करें किस तरह से लेके चलना चाहिए। तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, लेकिन इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। सिंपल सा जवाब ये है कि बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपकी जो प्रीवियस रिजेक्शन के जो रीजंस थे, हुँ, हुँ। मेक श्योर दैट यू हैव इनफ डॉक्यूमेंटेशन टू कवर दोज एड्रेसेस एंड कंसर्न्स। यूजुअली जो हमने रिजेक्शन के रीजंस आते देखे हैं विजिट वीजा में, दे आर रिलेटेड टू आइदर पर्पस ऑफ विजिट, ties to home country, financial obligations, मतलब financial ability to support yourself financially during your stay in Canada. जी, ये जो बड़े कॉमन जो है ना वो रीजंस होती हैं वीजा ऑफिसर की। कभी कभी वो ट्रैवल हिस्ट्री पे भी उठा लेता है पॉइंट। तो जी। ट्रैवल हिस्ट्री का तो हमने बीच में पहले अपनी एक सीरीज में कवर किया था कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए कभी भी आप कैनेडियन विजिट वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज नहीं है आपको। लेकिन फिर अपनी दूसरी डॉक्यूमेंटेशन, टाइज टू होम कंट्री, फाइनेंशियल एबिलिटी टू सपोर्ट योर स्टे, और ये कि पर्पस ऑफ विजिट अपना बड़ा क्लियर और अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो चांसेस ऑफ योर सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड आर बेटर। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करते जाएंगे, अपनी नई चीजें लगाएं, प्रोबेबली थिंग्स दैट यू माइट हैव नॉट थॉट अबाउट, इन्वेस्टमेंट्स आपके जो हुए हुए हैं कंट्री में, आपके आपके जो है वो सेविंग सर्टिफिकेट में जो पैसे आपके आपने रखे हुए हैं जी, रिटायरमेंट के बाद, वो सब चीजें आप डाल सकते हैं। टैक्स रिटर्न्स एफबीआर के, इन केस ऑफ अ पाकिस्तानी एप्लीकेंट, आप वो सब लगा सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनका ख्याल करना होता है, और हमारा कंसल्टेंट्स का काम, मेरा और अरसलान का काम ही ये है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसकी प्रीवियस रिजेक्शन हुई हुई होती है और वो बड़े परेशान होते हैं, तो हमारा काम यही होता है कि हम फाइल को पहले, पिछली फाइल्स को हम अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्यों हुँ, हुई रिजेक्शन, क्या कमियां थी, जी, किस तरह से वी कैन इम्प्रूव अपॉन द करंट एप्लीकेशन। सर्कमस्टांसेस कुछ चेंज हुए हैं, कुछ हालात तब्दील हुए हैं, उनको जो है वो सामने रखते हुए फिर हम एप्लीकेशन को जो है वो प्रोसेसिंग में डालते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर ज़ाहिर है प्रोसेसिंग में डालते हैं। ये सब करने के बावजूद हम या कोई भी दुनिया में गारंटी नहीं ले सकता कि इफ यू हैव पुट इन योर 100% यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट अप्रूवल, या ये कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डिसीजन मेकर हमेशा वीजा ऑफिसर होता है, उसका सोल डिस्क्रेशन होता है। हुँ, और ये कि ये विजिटर वीजा की एप्लीकेशंस जो है वो बहुत डिस्क्रेशनरी इन नेचर होती है। कहने का मतलब ये है कि वीजा ऑफिसर के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है हुँ, हुँ, on which to play on in order for him to accept or refuse your application. तो इसके राइट, अंदर जो है हम अपना 100% लगाते हैं। एप्लीकेंट्स जो खुद करते हैं, DIY एप्लीकेंट्स, दे नीड टू आल्सो पुट इन देयर 100%, ट्राई देयर बेस्ट, एंड देन ऑब्वियसली लीव द रेस्ट टू लक एंड गॉड। तो चलिए, ये था एक छोटा सा जो है वो मेरी तरफ से जवाब उन लोगों के लिए जिनकी प्रीवियस एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं और वो बड़े जो हैं वो डिसहार्टन हो गए हैं। दिल नॉट बर्दाश्त ऑल हो होप हैं। इज लॉस्ट, जी, ट्राई योर बेस्ट, वर्क ऑन द पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास काफ़ी आते हैं रिफ्यूज़ल केसेज़ जो रिफ्यूज़ हो चुके हैं। हम्म। अ आपको याद है एक हमारे पास केस आया था जो 2 बार रिफ्यूज़ हुआ था, जी। और जी। तीसरी अटेम्प्ट में फिर हम हमारे पास आए थे वो, और एंड वी पिक्ड द केस। हमने बोला ठीक है, बिकॉज़ वी बिलीव्ड इन दैट केस। हमने बोला बिल्कुल। नहीं, इनका होना चाहिए। हम हमारे पास जब भी कोई आता है हम उसको केस रिव्यू करते हैं तो हमें उस वक़्त पता चल जाता है केस में कितनी कितनी स्ट्रेंथ है, हाँ। स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। एंड वंस वी बिलीव इन दैट केस वी मेक श्योर वी आर पुटिंग इन आवर 200%। बिल्कुल। और बाकी तो देखिए वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होता है, डिस्क्रेशनरी के बिल्कुल। हाथ में होता है। और जैसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब कि जब आप जी, अप्लाई कर रहे हैं आप अपना पूरी कोशिश करें, लेकिन ये कि आपको जाहिर है अपने
एक एप्लीकेंट को अपनी फाइल की शॉर्टकमिंग्स का अंदाजा होता है, तो वो उस शॉर्टकमिंग्स को कैसे पूरा कर सकता है, वो उस पे डिपेंड करता है। अगेन ये बहुत डिस्क्रेशनरी फाइल्स होती हैं, इसके अंदर अक्सर बहुत वीक, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि ये मतलब कैसा केस है, हम बोले यार जरा थोड़ा वीक केस है ये, इसके अंदर चांसेस जरा थोड़े हमें कम लगते जी हैं, जी लेकिन उनका भी अप्रूवल हो जाता है। और कुछ होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइल्स होती हैं, बहुत उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनका जो है वो अप्रूवल नहीं आता। तो ये डिस्क्रेशनरी होता है, लेकिन ये कि ऑफिसर के डिस्क्रेशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप और मैं और एप्लीकेंट्स जो है वो अपना 100% 200% ना लगाएं फाइल के अंदर, जी क्योंकि जी ये कि अच्छी, हमने बाय एंड लार्ज ये नोट किया, अच्छी वेल प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंटेड फाइल्स हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ अप्रूवल एज कंपेयर टू दोज व्हिच आर हाफ डन हाफ हार्टेडली। हाँ फाइनली बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से केस है जो अब हम आते हैं, वो यही होता है, हम जब देखते हैं तो यही पता चलता है कि हाफ हार्टेडली किया है, एप्लीकेशन बस डाल दी, फॉर्म फिल बिल्कुल किया, साइन किया और डाल दिया। और हम लोग तो इतना डिटेल्ड, इनविटेशन लेटर जो होता है हमारा कितना डिटेल्ड होता है, बिल्कुल सबमिशन बिल्कुल रिपोर्ट हमारी कितनी क्लैरिटी डिटेल्ड होती होती है है, उसके अंदर हर क्लैरिटी चीज होती है। की। जी, बिकॉज हमारी जो सबमिशन रिपोर्ट जाती है इन केसेस में, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आई बिलीव या इन द या इंटायर सबमिशन। क्योंकि एब्सोल्युटली अगर पीछे रिफ्यूजल हुआ हुआ है तो इमिग्रेशन ऑफिसर ये देखता है पहली चीज कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इनका, ये क्या लिख रहा है, इसको बिल्कुल ये केस समझ में आया बिल्कुल या नहीं आया, या तो इनकी तरह बिल्कुल पहले जैसे केस डाल लगाया था वही लगा वही दिया, चीजें दोबारा लगा के दे दी हैं। वही लगा बिल्कुल दिया। बिल्कुल तो चलिए, बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि दिल बर्दाश्ता ना हो लोग, और जिनका कैनेडियन रिफ्यूजल हुआ है उनके लिए भी उम्मीद है। और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं कि पहले रिफ्यूजल, दूसरा रिफ्यूजल और तीसरा अप्रूवल हुआ है। अप्रूवल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर इंशाल्लाह अनंत। अंटिल नेक्स्ट सेशन। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके ऑलराइट, टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर।